वेलकम स्टूडेंट्स। वर्ल्ड ज्योग्राफी के एक और सेशन में आपका स्वागत है। हम लोग विश्व का भूगोल में विविध पोर्शन को कवर कर रहे थे, जिसमें हमने पार्ट 1 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम पार्ट 2 लेकर आपके सामने हाजिर है। क्लास नंबर 28 हो चुकी है। अगर इससे पहले आपने पार्ट 1 या अन्य वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एक बार उनको देख लेंगे ताकि समझ बन सके स्टार्टिंग से। ठीक है, तो ठीक है, आज का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 तक पहले बढ़ चुके थे। अब क्वेश्चन अगले से हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, निम्नलिखित में कौन सी एशिया से संबंधित नहीं है। ठीक है, इन नदियों में हमें देखना है कौन सी एशिया से संबंधित नहीं है। तो सबसे पहले जो लोपोर नदी है ये आपकी चाइना से संबंधित हो जाएगी। आमूर नदी चाइना और रूस के बीच सीमा बनाती है एशिया वाले पार्ट में। और टिग्रिस नदी जो है इराक में, आपको ये सुना होगा, जहाँ पर मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई थी। तो दजला फरात नदी का नाम सुना होगा, लेकिन ये टिग्रिस नदी वहाँ इराक में बहती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया ऑप्शन। ये तीनों तो इसमें बहती जो नाइजर नदी है ये अफ्रीका की नदी है, नाइजीरिया में। ठीक है, आगे देखते हैं किस नदी में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप अवस्थित है। तो ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी में जो माजुली द्वीप है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप हो जाएगा। लीनिंग टावर ऑफ पीसा, पीसा की झोंकी मीनार कहाँ पर स्थित है। तो ये जो स्थित है इटली, इसका आंसर हो जाएगा, ये इटली में स्थित है। अगला क्वेश्चन वो देखते हैं, एलिसी पैलेस कहाँ पर स्थित है। ठीक है, जो एलिसी पैलेस है बेसिकली जो फ्रांस के राष्ट्रपति का ना आधिकारिक निवास है। ठीक है, उसे हम एलिसी पैलेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर फ्रांस हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सही रूप में सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी, ये जेनेवा में मुख्यालय है इसका। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग, ये भी ठीक है। ठीक है, यूरोप आर्थिक समुदाय न्यूयॉर्क, यूरोपीय आर्थिक समुदाय न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। सूची 1 तथा सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करिए। नदियां दी गई हैं और कौन से देश में बहती है। ठीक है, तो जो पोटोमैक नदी है आपको पता है वाशिंगटन इसके किनारे बसा हुआ है, तो इसी यूएस से हो जाएगा। ठीक है, नील नदी बहुत आसान है। ठीक है, तो नील नदी यहाँ पे सूडान से होके बहती है। ठीक है, और टिग्रिस इराक से, और टेम्स नदी इंग्लैंड से। ओके, तो ये आपके आंसर इसके मैच हो चुके हैं। तो इस अकॉर्डिंग हम लोग, जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 22 का 2 4 3 1, 2 4 3 1 किसमें, ये सी ऑप्शन में ठीक हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सुमेलित नहीं है। तो हैम्बर्ग बिल्कुल ठीक है, ये एल्ब नदी के किनारे बसा हुआ है एक शहर है। ओके, बेलग्रेड सीन नदी के किनारे बसा हुआ है, नहीं। जो बेलग्रेड है वो आपका मैंने कल बताया था, कल डैन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है, डैन्यूब नदी। क्योंकि विश्व के जो 20 से शुरू होने वाली राजधानी जैसे बुडापेस्ट, बेलग्रेड, ब्रातिस्लावा, इस प्रकार की जो राजधानी है यूरोप की काफ़ी देशों की, वो डैन्यूब नदी के किनारे बसे हुए हैं और बहुत बड़ी लंबी नदी है। ठीक है, तो इसका डैन्यूब आंसर हो जाएगा। बाकी जो कीव है डॉन नदी किनारे, लाहौर सतलज नदी के किनारे। ठीक है, ओके, अगला देखते हैं, टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है। ठीक है, तो इसमें जो इस्तांबुल है, इस्तांबुल ये पश्चिम का द्वार कहलाता है। ठीक हो गया, क्योंकि आप जानते हैं टर्की 2 भागों में बसा हुआ है, एक उसका थेरेस और एक हो गया अनातोलिया। जो थेरेस की राजधानी है वो इस्तांबुल है, तो यहीं से पश्चिम का द्वार स्टार्ट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित नदियों में कौन सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी तो आप जानते हैं नील नदी है। ठीक है, नील नदी। दूसरे नंबर पर आपकी अमेजन आ जाएगी। ठीक है, तीसरे नंबर पर चाइना की यांगटीसी कियांग आ जाएगी। तो सबसे आपको ध्यान रखना, अब विश्व की सबसे लंबी नदी कभी नहीं पूछेगा, दूसरी तीसरी चौथी पूछ सकता है। तो सबसे लंबी नदी हो जाएगी इन ऑप्शन में अमेजन। ठीक है, अगला देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नदी दिए गए हैं और उस पर बने बांध दिए गए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, मैच करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा ऑप्शन है, देखते हैं नील नदी पे। नील नदी पे आप जानते हैं आसवान बांध बना हुआ है। और कोलोराडो नदी पर जो बना हुआ है वो है हूवर बांध, ये नीचे आ गया थोड़ा सा। ठीक है, हूवर बांध कोलोराडो नदी पे बसा हुआ है। दामोदर नदी पर जो बांध बना है उसे पंचेत हिल बोलते हैं। और नील नदी आपको बताया है, जैम्बेजी नदी पे करीबा बांध बसा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे मैच हो जाएंगे। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन 4 3 4 3, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 26 का डी हो जाएगा, 4 3 1 2। ठीक है,
तो ये हमारा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किसे पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं? ठीक है, मैनचेस्टर बेसिकली इंग्लैंड का शहर है जहाँ पर व्यापक मात्रा में कपड़ों का उत्पादन होता है और उसे आप अब सबसे ज़्यादा उत्पादन जिस चीज़ का होता है उसे उस चीज़ का लोगो दे दिया जाता है। जैसे अब मान के चलो भारत का मैनचेस्टर बोला जाएगा तो मतलब भारत में सबसे ज़्यादा कपड़े का उत्पादन होता है तो मुंबई हो गया। इसे पूर्व का मैनचेस्टर तो बोला जाता है जापान का जो शहर है ओसाका, उसे पूर्व का मैनचेस्टर बोला जाता है। ठीक है, ओके। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है? ठीक है, तो सही जोड़ा हमें देखना है। तो बगदाद नील नदी के किनारे, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, बोन डेन्यूब, ये भी गलत हो जाएगा। पेरिस सी नदी के किनारे बसा हुआ, बिल्कुल ठीक है। और मेलबर्न तो डार्ली नदी के किनारे नहीं बसा हुआ, ये गलत हो जाएगा। तो ये पेरिस सी नदी के किनारे बसा हुआ है। अच्छा, अगला देख, ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो देश चरागाहों का स्वर्ग कहलाता है, ठीक है, तो चरागाहों का स्वर्ग मतलब वहाँ पर बड़े बड़े घास के मैदान होते हैं और चरागाहों का स्वर्ग वो कहलाता है आपका न्यूजीलैंड देश। ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित देशों में किस में एक तमिल भाषा एक बहुत प्रमुख भाषा है? तो भारत का एक बड़े गर्व की बात है भारत के लिए कि भारत का एक प्रमुख पड़ोसी देश है जहाँ पर आपका एक तमिल एक प्रमुख भाषा है, तो वो देश है सिंगापुर। ठीक है, यूपीएससी 2005 का ये प्रश्न है। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित देशों में किस एक की राजभाषा स्पेनिश नहीं है? ठीक है, तो स्पेनिश और पुर्तगाली भाषाओं को लैटिन भाषा बोला जाता है। जो दक्षिण अमेरिका के देश हैं, चिली, कोलंबिया, क्यूबा, ठीक है, या फिर आप देखिए मध्य अमेरिका का जो देश है क्यूबा, यहाँ पर प्रमुख भाषा लैटिन भाषा बोली जाती है। मैक्सिको से लेकर नीचे जितने भी देश आते हैं, चाहे वो मध्य अमेरिका के देश हैं चाहे दक्षिण अमेरिका के देश हैं, सभी आपको लैटिन अमेरिका इनके नाम से जाना जाता है और उनकी प्रमुख भाषा पुर्तगाली और स्पेनिश है। ठीक है, लेकिन कांगो गणराज्य जो अफ्रीका का देश है वहाँ पर लैटिन भाषा राजभाषा नहीं है। ठीक है, या स्पेनिश राजभाषा नहीं है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कांगो गणराज्य। और ये आज के सेशन का 32वां नंबर प्रश्न है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स में स्थित हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित भाषाओं में कौन सी एक ऑस्ट्रिक समूह की है? ठीक है, जो ऑस्ट्रिक समूह की इनमें से भाषा मानी जाती है वो मानी जाती है खासी। जो मेघालय में गारो खासी जनता ने पहाड़ियाँ सुना होगा, वहाँ पर एक खासी जो पहाड़ी है उसी के आसपास एक खासी जनजाति निवास करती है जिसकी भाषा को ऑस्ट्रिक समूह की भाषा भी कहा जाता है। ठीक है, और ये आज का एक सबसे अंतिम प्रश्न है। ठीक है, और इसमें जो आपका विविध चैप्टर पार्ट 2 खत्म हो जाएगा, फिर उसको लेके और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो एस्पेरांटो क्या है? ठीक है, बीपीएससी 1992 का क्वेश्चन है, एस्पेरांटो क्या है? तो एस्पेरांटो ऑप्शन है लैटिन अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत, गलत। स्पेन का बंदरगाह, ये भी गलत। एक खेल का नाम, ये भी गलत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में किसी न किसी कभी ना कभी किसी एग्जाम में आपसे टकरा सकता है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा। ऐसी भाषा ये विश्व भाषा के बताई जा सकती है जिसे हर कोई इसको समझ सकता है। ठीक है, एक तरह का सॉफ्टवेयर आप इसको मान सकते हैं। तो ये पुराना प्रश्न है बट हो सकता है नए एग्जाम में कहीं आ जाए या इसका कोई और वर्जन आ जाए। तो ये हमारा लास्ट प्रश्न था। तो उम्मीद करता हूँ इस प्रकार का सेशन आपको पसंद आ रहा होगा और साथ में जो हम लोगों ने उत्तराखंड अपर पीसीएस 2023 के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी है, वो भी आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगी। ठीक है, तो बने रहिए स्टडी एट द उत्तराखंड के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।